हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब में लेक्चरर कैडर की पोस्ट आउट हो चुकी है, तो हम कॉमर्स के लेक्चरर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज उसमें पार्ट 2 करेंगे। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस फंक्शन आर। ऑप्शन है प्लानिंग फॉर फंड्स, बी ऑप्शन रेजिंग ऑफ फंड्स, सी ऑप्शन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो फाइनेंस फंक्शन है, उसके क्या क्या हमारे फंक्शंस है। प्लानिंग करना, ये फंक्शन है। यस। रेजिंग ऑफ फंड्स, ये भी फंक्शन है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी फंक्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? ए, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बी, फाइनेंस फंक्शन, सी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये तीनों ही इंक्लूड है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसका पार्ट है? ऑप्शंस चेक करते हैं। ए, अकाउंटिंग, बी, बिजनेस मैनेजमेंट, सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसका पार्ट है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बिजनेस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। Now, fourth question, what is the limitation of traditional approach of financial management? अब पूछा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें क्या लिमिटेशंस थी? ऑप्शंस चेक करते हैं। ए ऑप्शन है मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, वो लॉन्ग टर्म ज्यादा वेटेज देते थे। वन साइडेड अप्रोच एक वन साइडेड थी, इग्नोर्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता था। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम्स थी, तो हमारा राइट आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इंक्लूड्स। फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या है? सो ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, बी ऑप्शन फाइनेंशियल एनालिसिस, सी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखो, फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्ट और फाइनेंसिंग की डिसीजन भी लेगा और फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेगा। सो राइट आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द फाइनेंस मैनेजर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। फाइनेंस मैनेजर का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ऑप्शंस आर लिक्विडेशन डिसीजन, लिक्विडेशन का डिसीजन लेने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में, अमलगामेशन करने में, ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनेंस मैनेजर के ये तीनों ही रोल हैं कि अगर कहीं लिक्विडेशन डिसीजन लेना है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है एंटरप्राइज की, या अमलगामेट करना है किसी एंटरप्राइज के साथ, तो तीनों डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर प्लेज अ की रोल। So our answer is D option, all of the above. Now seventh question, which is the internal source of finance? Internal source of finance का means क्या है कि फर्म के इनसाइड हम जो सोर्सेस, फाइनेंस के सोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ऑप्शंस हैं। ए, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, जो पेमेंट्स अगर आउटस्टैंडिंग है, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो हमने प्रोविजन बनाई है टैक्स के लिए, डेप्रिसिएशन फंड, ये सारे के इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का एक्सटर्नल सोर्स क्या है? अब जैसे हमने इंटरनल सोर्स के, अगर हमें किसी फर्म को आउटसाइड से पैसे चाहिए, तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से वो पैसे ले सकते हैं, का फाइनेंस ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं।
सो ऑप्शंस चेक करें, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, बी ऑप्शन फाइनेंस फ्रॉम कंपनीज, कंपनीज के थ्रू फाइनेंस लेके, सी ऑप्शन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस लेके, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन है फाइनेंस लेने के एक्सटर्नल सोर्सेज। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेजरर? ट्रेजरर का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रेजरर है उसके दोनों ही फंक्शन है, पेंशन का भी मैनेजमेंट करनी है और क्रेडिट की भी। नाउ 10th क्वेश्चन, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है हमारी फाइनेंस डिसीजन लेती है वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शंस चेक करते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिंग प्रोग्राम्स, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, डी ऑप्शन फाइनेंस फंक्शन ऑफ द फर्म। तो इसमें सबसे एप्ट कौन सा लग रहा है? डी ऑप्शन, फाइनेंस मैनेजमेंट है तो फाइनेंस फंक्शन ही मैनेज करेगी। तो आवर राइट आंसर इज डी ऑप्शन, फाइनेंस फंक्शन ऑफ द फर्म। अब 11th क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ए ऑप्शन एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन के लिए प्लानिंग करनी, उसको कंट्रोल करना। सेकंड ऑप्शन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, डी है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। ठीक है, वो प्लानिंग करेंगे और कंट्रोल करेंगे फाइनेंस फंक्शन की जो जो भी फंक्शंस हैं। नाउ 12th क्वेश्चन है, पे कैपिटल बजटिंग का आ गया हमारा क्वेश्चन, पे बैक रेसिप्रोकल मेथड ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी ओनली व्हेन, कि पे बैक रेसिप्रोकल मेथड हम कब यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए। ऑप्शंस चेक करते हैं, एनुअल सेविंग्स आर इवन फॉर द एंटायर पीरियड, एनुअल सेविंग्स क्या हो? एक जैसी हो। बी ऑप्शन है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द पे बैक पीरियड, जो इकोनॉमिक लाइफ है प्रोजेक्ट की वो ट्वाइस हो। सी ऑप्शन ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ, कि एनुअल सेविंग्स इवन हो और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट क्या हो? पे बैक पीरियड से ट्वाइस हो। अब 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसको हम एनपीवी मेथड भी कहते हैं। सो चेक करें ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है, दिस मेथड कंसीडर्स द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें क्या है हम पूरी लाइफ देखते हैं प्रोजेक्ट की। सेकंड ऑप्शन क्या है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, हम इसमें मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर कैश इनफ्लोज आर इवन, कैश इनफ्लो इवन है वहां भी ये यूज हो जाता है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही एडवांटेजेस हैं। सो आवर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नाउ 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीवरेज? अब लीवरेज की टाइप बतानी, कौन कौन सी टाइप है। ए ऑपरेटिंग लीवरेज, बी फाइनेंशियल लीवरेज, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। हमें पता है लीवरेज 3 टाइप्स की होती हैं, एक तो ऑपरेटिंग ये होती है, एक फाइनेंशियल, एक थर्ड एक और होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो अब इसमें दो ही ऑप्शंस हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। 15th क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइंस द कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिटरमाइन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान रखते हैं? रिस्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है अगर जब कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर अपना
ध्यान रखते हैं कि कैपिटल कैसे स्ट्रक्चर करना है, कितना रिस्क है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ रही, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। सो आर राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब पूछा कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेंट कौन है। कैपिटल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो क्या देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंट्रोल, टैक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें से सबसे सही है गवर्नमेंट पॉलिसी, कि पॉलिसी कैसी गवर्नमेंट की, कि कितना टैक्सेशन है, कि गवर्नमेंट कैसे लोन देती है, लॉन्ग टर्म उनका विजन क्या है, ये सब क्या गवर्नमेंट पॉलिसी चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो हमें ऑप्शन के साथ साथ अपना आंसर भी चेक करना पड़ता है कि क्या आएगा। 17th क्वेश्चन है, द प्रपोजल इज रिजेक्टेड इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज। अगर हमने कोई प्रपोजल लिया कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये हमने यहाँ पे ऐसे कैपिटल इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बजटिंग करनी है, तो उसमें हमने प्रपोजल को रिजेक्ट कब कर देते हैं, अगर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, लेस देन 1 हो, लेस देन 0 हो, लेस देन 2 हो, लेस देन 5 हो। हमें पता हम कब भी इसको रिजेक्ट करते हैं, व्हेन इट इज लेस देन 1। तो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, लेस देन 1। 18th क्वेश्चन है, द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेप्ट इंडेक्स इज मोर देन। अब प्रपोजल एक्सेप्ट कब होगा, किससे ज्यादा होना चाहिए, 1 से, 0 से, 3 से 5। रिजेक्ट हो जाता है अगर लेस देन 1 हो, तो मोर देन 1 होगा तो एक्सेप्ट होगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन। अगर हम अपनी एसेट्स की, कंपनी की हम वैल्यूएशन कराते हैं तो कौन कौन सी अप्रोचेज लेते हैं। ए ऑप्शन है एसेट बेस्ड अप्रोच टू द वैल्यूएशन, एसेट बेस्ड अप्रोच ये भी यूज होती है, अर्निंग बेस्ड अप्रोच टू द वैल्यूएशन ये भी यूज हो जाती है। सी ऑप्शन है मार्केट वैल्यू बेस्ड, मार्केट वैल्यू क्या है हमारी एसेट्स की, वो भी अप्रोच यूज करते हैं। डी ऑल ऑफ द अबव। तो हर एक का अपना अपना वे है कि वो किस वे से अपनी वैल्यूएशन करते हैं एवरी एंटरप्राइजेस का। सो आर ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। 20th क्वेश्चन, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इक्वल टू। टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो किसके इक्वल होगी वो, ए नेट एसेट्स, बी नेट कॉस्ट, सी नेट लाइबिलिटीज, डी नेट डेप्रिसिएशन। अगर टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे इट इज इक्वल टू नेट एसेट्स। सो आर ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। कुछ आपको डाउट है प्लीज कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।